नमस्कार साथियों। आज मैं एक बेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपसे बात करूंगा कि एक बेस्ट मैनेजमेंट क्या है और एक बेस्ट मैनेजर जो बन पाते हैं वो कैसे बन पाते हैं। साथियों, आपने देखा होगा अक्सर करके कि बहुत सारे लोग एमबीए की पढ़ाई करते हैं। एमबीए बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, बट कुछ लोग बिना एमबीए के ही बहुत बेस्ट मैनेजमेंट कर लेते हैं और उन्होंने वो करके दिखाया है जो अच्छी शिक्षा लेने के बाद भी लोग नहीं कर पाते हैं। हालाँकि मैं शिक्षा का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ और शिक्षा को हमेशा सपोर्ट करूँगा, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कुछ ऐसी स्किल हैं जिसको डेवलप करके अपने अंदर आप एक बेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक बेस्ट मैनेजर बन सकते हैं। कैसे? ये पूरी वीडियो आप देखना ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छी बात नहीं होती है। साथियों, एक बेस्ट मैनेजर जो होता है, एक बेस्ट मैनेजर हमेशा जो है नारियल की तरह होता है। नारियल इन द सेंस, नारियल ऊपर से बहुत कड़क होता है, आपने देखा होगा टन टन टन, लेकिन नीचे वो एक गूदेदार होता है, बहुत नरम। यानी कि एक बेस्ट मैनेजर जो होता है वो ऊपर से उसका रूप रंग बातचीत बहुत कड़क होनी चाहिए और अंदर से बिल्कुल मोम की तरह नरम होना चाहिए। यही एक बेस्ट मैनेजर की खूबियां होती हैं। और भी बहुत सारी 10-12 छोटी छोटी खूबियां होती हैं साथियों, जिसको मैं बात करूंगा, और वो अपने निजी जीवन में, निजी वर्क में आप अगर स्थापित करेंगे तो आप जीवन में वो सफलता हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। तो आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि ये 10-12 खूबियां क्या हैं। सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको बताई है कि आदमी को, एक बेस्ट मैनेजर को नारियल की तरह स्वभाव रखना पड़ेगा, ऊपर से बहुत कड़क और अंदर से बहुत नरम। दूसरा, जो सफल मैनेजर होता है वो सबसे बड़ी बात है एक कड़क शासक। एक हमेशा एक कड़क शासक बने रहना ये भी अच्छी बात नहीं है। वक्त के साथ साथ आपका व्यवहार भी थोड़ा नरम भी होना जरूरी है, ताकि लोग आपसे अटैच हों, और आपसे जब लोग अटैच होंगे तो अंदर की बातें आपको पता चलेंगी। नहीं तो होगा क्या कि अंदर की बातें नहीं पता चलेंगी, तो आप अंदर की बातें न जानते हुए बहुत सारी चीजों को दिक्कत में पाएंगे। यानी कि आपका व्यवहार अगर वर्कर्स के साथ अच्छा नहीं है, बिल्कुल उग्र स्वभाव रखते हैं आप, तो आपको अंदर की बातें बिल्कुल पता नहीं चलेंगी और वो आपको परेशानी पैदा करेंगी। यानी कि आपका जो स्वभाव होना चाहिए नारियल की तरह होना जरूरी है सभी के साथ। दूसरा, आपको संचार व्यवस्था, यानी कि हमेशा टेलीफोनिक डिस्कशन में भी विश्वास रखना चाहिए। यानी कि हर एक बंदे से, जो भी सुपरविजन स्टाफ है, इंचार्ज है, या क्वालिटी डिपार्टमेंट है, या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, उनके साथ एक अच्छा वर्क एटमॉस्फेयर बनाने के लिए आपको अपना जो है कनेक्शन बिल्कुल एक दूसरे से बेहतर होना चाहिए। दूसरा, अपनी टीम को जब तक आप सशक्त नहीं बनाएंगे, एक सख्त टीम नहीं बनाएंगे, एक मजबूत टीम नहीं बनाएंगे, तब तक आप एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर सकते, एक अच्छा मैनेजर नहीं बन सकते। यानी कि टीम आपकी बेस्ट होगी तब आपको अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। क्योंकि देखो साथियों, हमेशा बिल्डिंग जो है छोटे छोटे ईंटों से बनकर मिल बनती है, छोटे 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 जो है कि लोहे के टुकड़ों से मिलकर बनती है, कंक्रीट से बनकर इतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण होता है। तब जाकर के किसी टावर का नाम दिया जाता है, किसी फेमस कंपनी का नाम दिया जाता है। लेकिन रोल कौन सा ज्यादा प्ले कर रहा है? रोल वही ईंटें, वही छड़, वही रेती, वही कंक्रीट का ज्यादा रोल होता है। इसी प्रकार से हमेशा अपने वर्कर्स आपके संतुष्ट रहेंगे, डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। दूसरी बात, हमेशा अनुकूल वातावरण विकसित करना है आपको। फैक्ट्री को ही फायदा नहीं पहुंचाना है, फैक्ट्री के को फायदा पहुंचाते हुए आपको हमेशा अपने सहयोगी कर्मचारियों के बारे में भी सोचना जरूरी है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं। उनकी सुख सुविधा का ध्यान, उनके रख रखाव का ध्यान, उनके खाने पीने का ध्यान, उनके उठने बैठने का ध्यान, ये भी एक बेस्ट मैनेजर का परम कर्तव्य होता है।
हमेशा ये सोचें आप कि हमेशा चार पॉलिसियों पे आप वर्क करेंगे तो हमेशा डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे कि आप कम से कम खर्च में काम कराएं, पहली बात। दूसरा, अधिक प्रोडक्टिविटी लाने की प्रयास करें। ऐसा कुछ बनाएं, ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर डेवलप करें, ऐसा कुछ प्रयोग करें कि कम खर्च में, कम लागत में अधिक उत्पादन हो। तीसरा, जो भी गुड्स आप बनाएं वो कस्टमर फ्रेंडली होने चाहिए, कस्टमर के लायक होना चाहिए, कस्टमर उसको दोबारा ऑर्डर करे, ऐसा गुड्स बनाएं। चौथा, ऐसा गुड्स बनाएं जो क्लेम फ्री हो। लास्ट ऑफ द लीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक जो बेस्ट मैनेजर होता है वो हमेशा अपने वर्करों की गलती को अपने ऊपर लेता है और अपने ऊपर लेकर के ये प्रमाणित करता है कि मैं अगर इसका टीम का लीडर हूं, अगर मैंने टीम को चलानी है, मैंने टीम से काम कराना है, तो इसका दोष सारा कुछ मेरे ऊपर जाता है। ये नहीं कि अगर आपसे कोई बड़ी गलती हो जाती है या छोटी गलती हो जाती है तो आप किसी छोटे स्टाफ के ऊपर डाल दें और खुद को फ्री कर लें। ये एक बेस्ट मैनेजर का परम कर्तव्य नहीं होता है साथियों। इसका मतलब आज आपने जो सीखा है, चार बातें, कैसे ग्रोइंग की जाती है मैनेजमेंट की, कैसे ग्रोथ होता है फैक्ट्री का, ऑर्गेनाइजेशन का, एक बेस्ट मैनेजर के कर्तव्य क्या होने चाहिए और उनके आचार विचार और उनकी जो कार्य प्रणाली है किस प्रकार की होनी चाहिए। इस पे मैं सेकंड वीडियो भी दूंगा साथियों। पहले आप कमेंट करके मुझे बताना कि ये आपको कैसा लगा। बाय बाय साथियों, बाय बाय।